अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 कप छिलकों वाली मूंग की दाल ली है और 1 कप ही मैंने बासमती चावल लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खिचड़ी बहुत ज़्यादा सौंधी और जायकेदार बने तो आपने दाल और चावल की मिकदार बराबर लेनी है। और अगर आपको खिली खिली सी खिचड़ी पसंद है तो फिर आपने 1 कप चावल में आधा कप दाल का इस्तेमाल करना है। मैंने इस कप से नापकर 1 कप दाल और 1 कप चावल लिया है। दाल और चावल को मैं एक बड़े बाउल में डाल देती हूँ। अब मैं इसे 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोकर लाती हूँ। दाल चावल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है तो अब मैं इसके अंदर खुला पानी शामिल कर रही हूँ। ये मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देती हूँ। आधे घंटे बाद हम खिचड़ी बनाना शुरू करेंगे। मज़ेदार मूंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप घी लिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा जायकेदार खिचड़ी खाना चाहते हैं तो फिर आपने घी का इस्तेमाल करना है, वरना आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी हमारा हल्का गरम हो गया है तो अब मैं इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3-4 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची, 7-8 मैंने काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। साथ ही हमने 4 गोल वाली मिर्चें भी डाल दी हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि घी में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे स्लाइस कर कर शामिल किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज हमारी लाइट ब्राउन कलर की हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हमारे प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर दाल चावल शामिल कर रही हूँ। दाल चावल को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। दाल चावल मैंने तमाम डाल दिए हैं। अब हमने इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने जल्दी जल्दी इसमें चम्मच नहीं चलाना है, वरना चावल आपके टूट जाएंगे। इसके अंदर आपने टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, वरना खिचड़ी का जायका ख़राब हो जाएगा। दाल चावल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। इस कप से नापकर मैंने 1 कप दाल और 1 कप चावल लिए हैं तो इसी से नापकर हमने 4 कप पानी शामिल करना है, यानी दाल चावल का डबल पानी हम डालेंगे। आप भी दाल चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लीजिएगा। इस तरह आपको पानी डालने में आसानी रहेगी। ये मैंने 4 कप पानी डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। अब हमने इसे हल्का सा मिक्स कर देना है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। फिर 5-6 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके नीचे में अभी पानी मौजूद है। इस वक्त मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर दिया है, इससे जायका और बढ़ जाता है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 8 से 10 मिनट का दम दे देना है। 8-10 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पर रखे हुए। माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार और आसान सी मूंग दाल की खिचड़ी तैयार है। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावलों के साथ हमारी खिचड़ी तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इस मज़ेदार खिचड़ी को टमाटर की लाल चटनी और दही के साथ सर्व कीजिएगा। यकीन करें खाने वाले एक की जगह 2 प्लेटें खा जाएंगे। पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।